आर्टिकल नंबर 18, जिसके अंदर मैंने बोला था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली मैक्सिमम मेंबर्स जो होने चाहिए, ठीक है, कितने मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं? 250। कहा था मैंने 238 फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूटीज एंड प्लस नॉमिनेटेड फ्रॉम द बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 233। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्लस 12 तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आपकी 250 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आपसे ये कोई पूछता है कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा क्या है, तो कितने मेंबर्स हैं बेटा टोटल? 250। मतलब मैक्सिमम क्लास में, जैसे मैं आपको क्लास की बात करूं तो कितने, अभी आपकी मैक्सिमम क्लास में मैं जो है कहूँ कि आपके क्लास में 15 स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर प्रेजेंट स्टूडेंट बोलूं तो ओनली 2 आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? उसी तरीके से मैक्सिमम जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ हो सकती है वो 250 हो सकती है, बट प्रेजेंट कितनी है बेटा? 245। समझ आई मेरी बात? तो आपको जो एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ शायद, बट स्टिल दोबारा समझा रही हूँ। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो कितनी होगी बेटा? वो 250। बट यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जगह क्या हो बेटा? प्रेजेंट स्ट्रेंथ के एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो व्हाट विल बी योर आंसर बेटा? 240, ठीक है। टोटल कितने मेंबर स्टेट और यूटी से होते हैं? 238, और कितने हैं टोटल? 233 जो, ठीक है। प्लस बेटा जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, हाउ मेनी मेंबर्स आर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनटू द राज्यसभा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग आरएमएस के पेपर को उठा के देख लीजिए या किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेजेंट डायरेक्टली इन द राज्यसभा। सो लेट्स आगे देखो, इसमें दिया हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शेल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके राज्यसभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के उनका, ठीक है। उनको कौन इलेक्ट करता है बेटा? जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। और वो किससे होता है बेटा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। वो अपना वोट जीतते रहते हैं, वो मतलब पेपर, पहले जो बैलेट सिस्टम चलता था उस तरीके से, ठीक है। समझ आ गया आपको कि राज्यसभा का जो है इसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया सबने? यस मैम। समझ आ गया सबको कि नहीं आएगी? बताओ जल्दी से। यस। ओके, सो बेटा क्लास में लेट मत आया करो, बिंदु एंड एवरीवन, तो मैं बोलूंगी, ओके है ना। क्लास में लेट आओगे तो इट विल अफेक्ट योर सिलेबस, नॉट माई, ठीक है। ओके, सो आपको समझ आ गया? आर्टिकल 80 जो है वो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है, नथिंग एल्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बेटा थोड़ा सा ना मतलब मेरे गले में थोड़ा दर्द है, ठीक है। सो आप लोग वो आवाज में दिक्कत आए तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हल्का सा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 81, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। मैंने आपको भी एक स्टार पॉइंट डालवाया, मैंने स्टार पॉइंट में बोला दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए बोला जाता है कि वो परमानेंट बॉडी है,
ठीक है। और लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस, आप नोट कर सकते हो, लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस। मैंने कई नाम बताए हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जैसे लोकसभा इज अ हाउस फॉर द पीपल और कॉमन हाउस एंड सेकंड चैम्बर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इट इज अ टेम्परेरी हाउस, इट इज अ टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज अ टेम्परेरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। व्हाई इट इज टेम्परेरी हाउस? देखिए क्या होता है कि हर 5 ईयर इलेक्शंस के बाद, आपको पता है इलेक्शंस हमारी कंट्री में 5 ईयर्स बाद होते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के बाद आपके इलेक्शंस होते हैं। और अगर इलेक्शन कभी भी हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 ईयर्स के बाद ही इलेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, या गवर्नमेंट में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया या कुछ भी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपकी लोकसभा जो है वो पूरी तरीके से चेंज होती है। रिमेम्बर वन थिंग, लोकसभा हमेशा रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग बनेगी, समझ आई? लोकसभा हमेशा रूलिंग पार्टी या काउंसिल मिनिस्टर जो है वो रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है, ठीक है, समझ आई? जिसमें अपोजिशन में कौन होगा वो अलग बात है, बट जैसे ही कोई इलेक्शन होता है, जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है, जैसे आपको मैं बोलूं कि अभी अभी आपके इलेक्शन जो है वो बीजेपी ने जीते, ठीक है, और पिछली बार भी बीजेपी ने ही जीते थे, बट उससे पहले किसने जीते थे? कांग्रेस थी, ठीक है। कांग्रेस के बाद जैसे ही बीजेपी आई है, ठीक है, तो जैसे ही न्यू गवर्नमेंट आती है तो लोकसभा को एकदम से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर एक न्यू लोकसभा जो है वो बनती है। तो जैसे इसे कहते हैं टेम्परेरी बॉडी या टेम्परेरी हाउस, मतलब जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो लोकसभा पूरी की पूरी जो है चेंज की जाती है, उससे सारे मेंबर्स को जो है वो दोबारा से री अपॉइंट या री ज्वाइन या उनका अपॉइंट वगैरह करा जाता है, समझ आई? ठीक है। अब नाउ यहाँ पर अगेन वही कि आर्टिकल 81 सेज अ कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, द हाउ मेनी मेंबर्स आर इन लोकसभा, ठीक है, ये टाइप चीज, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मैक्सिमम जो मेंबर है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552, ठीक है, जो कि कर लो कर लो गगन, बट थोड़ी देर बाद और कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 550 दे रखी है, फिर यहाँ पर एक लिखा हुआ है 104 अमेंडमेंट, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? दिख रहा है ना सबको कि 104 अमेंडमेंट लिखी हुई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हुआ करती थी, ठीक है, 104th अमेंडमेंट से पहले, ठीक है, जो कि जनवरी 2021 में, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया और अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 550 है, नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले अर्लियर इट वाज 552, बट आफ्टर द 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, it is now 550. The total strength है, maximum strength for the Lok Sabha is 550. समझ आई? ओके। और प्रेजेंट कितने हैं बेटा? टोटल 543, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले कितनी स्ट्रेंथ थी? 552। 552 का रीजन ये था बेटा कि इसमें जो 2 मेंबर्स हैं वो हटा दिए गए। वो 2 मेंबर्स पहले होते थे बेटा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली क्या करता था? अपॉइंट करता था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर थे उनको हटा दिया गया है, समझ आई? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 पर्सन अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट, अब राज्यसभा में तो 12 करता है, ठीक है। लोकसभा में पहले 2 पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो कि 104th अमेंडमेंट के बाद जनवरी 2021 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब नाउ इट्स 550 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और प्रेजेंट कितने हैं बेटा? 543 आर द प्रेजेंट, जिनमें से 530 आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम द यूटी, नॉट मोर देन द 20, ठीक है। ये जो 13 नंबर दे रखा है, 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 530 ऐसा है, देखो 530 फ्रॉम स्टेट्स, मतलब जो लोकसभा में 530 फ्रॉम स्टेट्स होते हैं एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूटी होते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट कितने हैं बेटा? 13 ही, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 540 हो गया, 550 हो गया, मतलब 530
20 और 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था पहले। 2 हट गए हैं, 2 हटा दिए, ठीक है। अब 20 में से कितने प्रेजेंट है, यूटी में से 13, मैक्सिमम कितने हो सकते थे 20, 530 स्टेट में से स्टेट्स हैं, ठीक है, सीट्स हैं, तो 530 प्लस 13 कितना हुआ गया बेटा 543। तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हुई बेटा, प्रेजेंट सीट कितनी है, प्रेजेंट मेंबर कितने हैं 543, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंग्लो इंडियन सीट्स होती तो +2 हो जाता तो 545 हो जाता। तो इट्स अ important point for you कि how many members are present in that and how many members are present in this, ठीक है, समझ गए सबके सब। एक बार और समझाओ, एक बार और बता रही हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हुआ करती थी 104th अमेंडमेंट से। ये अमेंडमेंट हुई 2021 में जनवरी में, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जो ये 2 मेंबर्स थे इनको हटा दिया गया। ये 2 मेंबर्स कौन होते थे बेटा, दे आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करता था, उस चीज को हटा दिया गया। नाउ इट्स ओनली 550 मेंबर्स, ठीक है। बट एट प्रेजेंट कितने हैं 543 है, ठीक है। 550 टोटल नहीं है, उनमें से 553 ही है, ठीक है, क्योंकि 530 तो स्टेट से हैं, 13 फ्रॉम यूटी है, और यूटी से यूनाइटेड सॉरी यूटीज जो होती है, ठीक है, क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूनाइटेड बोल रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है उनमें से मैक्सिमम कितनी सीट्स हो सकती हैं बेटा 20 हो सकती है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक वर्ड दिया हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये बेटा बेस बता रहा है कि 1971 सेंसस, ये तो आपको समझाऊंगी नहीं, बट हाँ थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आपको पता है हमारी कंट्री में इलेक्शन होता है, इलेक्शंस को कौन हेड करता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको रूल आउट करता है या फॉलो उसका लेता है या फिर उसको रेगुलेट करता है। एंड एक वर्ड है दैट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नोट डाउन कर लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ठीक है। हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट था दैट विमेन्स, ठीक है, एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, आर नॉट, प्लस पुअर भी बोल सकते हैं, आर नॉट, मतलब क्या था कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उससे पहले विमेन्स को भी एक इज्जत नहीं दी जाती थी, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को भी इज्जत दी जाती थी, ठीक है। So they don't have right to vote, समझ आई, they don't have right to vote, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाय विच, यूनिवर्सल मतलब क्या है, सबके लिए, ठीक है, एवरीवन, फॉर एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन में वो भी कौन सा सिटीजन बेटा, अडल्ट, अडल्ट मैंने बोला जो 18 ईयर्स से बड़ा हो। जब ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट आया था तो इट इज फॉर द 21 ईयर्स, ठीक है, बट टुडे इज फॉर 18, हम जल्दी बड़े हो रहे हैं आजकल, 18 ईयर्स में ही हम लोग अडल्ट हो रहे हैं, ठीक है। फ्रेंचाइज मतलब पार्टनरशिप, एक सेकेंड, व्हाट, नो माय गॉड, ठीक है, फ्रेंचाइज मतलब पार्टनरशिप, मतलब शेयर, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर जो भी एडल्ट हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट मेकिंग, समझ आए, गवर्नमेंट मेकिंग के लिए, और एवरी सिटीजन दैट जिसकी एज जो है वो 18 से ज्यादा है, ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट मेकिंग, ठीक है, या फिर कंट्री के अंदर उसका पार्टिसिपेशन है। सो एवरी सिटीजन, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज राइट टू वोट, ठीक है, फॉर एवरीवन, ठीक है, समझ आई, अब समझ आ गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब हो गया, एवरी अडल्ट सिटीजन, ठीक है, द एज शुड बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स और 18 ईयर मतलब 18 से ग्रेटर और 18 इक्वल टू, तो ये जो है वो एवरीवन के लिए जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो वर्ड हो गया, ठीक है, समझ आए, नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से भाई। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।